ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष दिवाली के निमित्त और सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन तो बहुत सुंदर लाइट से सजा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ की जो लाइट्स थी वो यहाँ की लाइट से अलग थी और चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार की लाइट्स के सुंदर सुंदर डिज़ाइन और ऐसे बने हुए थे जैसे कोई ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पर केवल लाइट के प्रकाश से ही इतना सुंदर वातावरण था कि उस वातावरण के अंदर कई प्रकार के अनुभव होते हैं। उन अनुभवों में कुछ सेकंड के लिए खो गई। थोड़े समय के बाद बाबा आए और बाबा का भी स्वरूप ऐसा था, चारों ही तरफ बाबा की एंजेलिक स्वरूप से ऐसी सुंदर लाइट्स दिखाई दे रही थी, रंग बिरंगी, गोल्डन, वाइट और भी सिल्वर, ऐसे ऐसे कलर से कई तरह से ऐसे चारों तरफ रेस पहुंच रही थी और उस रेस से सूक्ष्म वतन के वातावरण में और ज़्यादा प्रेम, शक्ति और ऐसे मधुरता का अनुभव हो रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा बोले कि बच्चे क्या देख रही हो? मैंने कहा बाबा आज तो यहाँ अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा जब आत्मा की लाइट अपने संपूर्ण स्वरूप में होती है तो उस स्वरूप में आत्मा का हर प्रकार के गुण और शक्तियों के जो अनुभूतियाँ हैं वो स्वतः ही प्राप्त होती रहती हैं। फिर उसके बाद क्या देखा, बाबा ने ऐसे इशारा किया। बाबा के सामने बहुत से भाई बहनें थे और बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते ही हर एक का स्वरूप एंजल जैसा दिखाई दे रहा था और एंजल के साथ साथ उनके पास हाथ के अंदर एक बहुत सुंदर दीपक जलता हुआ लाइट दिखाई दे रही थी और वो धीरे धीरे एंजल्स ऊपर की ओर उठते हुए सारे आसमान की ओर, पूरे वर्ल्ड की ओर घूम गए। तो पूरे विश्व के अंदर जैसे एंजल्स के द्वारा ही चारों ही तरफ प्रकाश ही प्रकाश और चारों ही तरफ दिवाली खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा बच्चे देखा कि ये एंजल्स क्या है? आज बाप ने बच्चों को दिवाली मनाने के लिए वतन में ही आमंत्रित किया है। ये एंजल्स नहीं हैं, ये बाप समान बच्चे हैं और आज बाप भी बच्चों को आप समान बना करके उसी स्वरूप में टिका रहा है। तो वैसे ही जैसे वो एंजल चारों ही तरफ फैलते थे तो चारों ही तरफ दिवाली का वातावरण दिखाई दे रहा था। और फिर उसके बाद बाबा ने क्या किया, बहुत सुंदर, इतना सुंदर स्टेज सजी हुई थी और बहुत सुंदर रीति से ताज तखत ये सब दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा देखा बच्चे आज बाप बच्चों के साथ कैसे दिवाली मनाएंगे।
तो बाबा ने क्या कारोनेशन का वो दिखाया कि बहुत सुंदर ताज भी था, बहुत सुंदर तखत भी था और इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन सब वो लाइट के थे और इतने चमकते हुए थे और वो चमक ऐसी थी, उस चमक से ऑटोमेटिकली खुशियों की लहर निकल रही थी। तो फिर बाबा ने कहा कि सत्युग में तो कॉरोनेशन मनाते हैं, कॉरोनेशन में ही दिवाली का स्वरूप होता है। तो आज बाप भी बच्चों को ऐसी दुनिया के स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं और बाप चाहते हैं कि मेरे सब बच्चे बाप के वारिस बने। तो आज बच्चों को बाप वारिस बना करके भविष्य दुनिया के मालिक बना करके आज बच्चों का ही जैसे कॉरोनेशन कर रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा ना, तो उस समय हर एक के सिर के ऊपर बहुत सुंदर मुकुट और हर एक के सामने एक तखत था और ताज था, ऑटोमेटिकली तिलक लगा और ऑटोमेटिकली श्रृंगार होता जा रहा था और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। तो सभी देवी देवता के रूप में, होनहार भविष्य दुनिया के रूप देवताओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा वारिस बने, वारिस क्वालिटी बने और उस वारिस क्वालिटी में बाप ने बच्चों को खास करके विश्व के सामने एग्जाम्पल और कई जिम्मेवारियों का ताज दिया है और बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा सदा बाप के दिल तख्त पर विराजमान रहे और बाप ने जो ज्ञान और शक्तियाँ दी हैं उससे सदा श्रृंगारे हुए रहे। तो वो दृश्य तो इतना सुंदर लग रहा था। फिर कुछ समय के बाद देखती हूँ वो बच्चे जो थे कोई धीरे धीरे ताज से तखत से नीचे उतर रहे हैं, कोई अपना ताज उठा करके दूसरी तरफ रख रहा था, कोई अपने ऐसे श्रृंगार को देख करके तो ऐसे देख रहा था। तो बाबा ने कहा बाप क्या करते हैं और बच्चे भोलेपन में क्या कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे भोले बन जाते हैं कि बाप ने जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी को भी भूल जाते हैं और बाप बच्चों को कैसे दिल तख्त पर बिठाते हैं उस तख्त से भी उतर जाते हैं और बाप ने जो इनका श्रृंगार किया है उस श्रृंगार को भी कभी देखते हैं और कभी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को किस तरह से दिवाली मनानी है। तो बाबा ने कहा हर बच्चे के अंदर ऐसी प्योरिटी की लाइट हो और वो प्योरिटी की जो लाइट और वो आकर्षण ऐसा है जैसे किसके सामने खड़े होंगे वो चुंबक की तरह दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बाबा ने कहा प्योरिटी की शक्ति से ही बच्चे जो है अपनी आत्मा का, अनेक आत्माओं का दीप जला सकते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे प्योर तो हैं लेकिन कभी कभी कई बातों के ऐसे संकल्पों का मिक्सचरिटी अपने अंदर ला देते हैं जिस कारण से वो प्योरिटी के अंदर भी थोड़ी थोड़ी झलक आने लगती है। तो उस झलक के कारण जो आत्मा का दीप जगा हुआ है उसके रिफ्लेक्शन के अंदर भी परिवर्तन आने लगता है। तो बच्चों को अभी अपने संपन्न स्वरूप और प्योरिटी की विशेषता के आधार से ऐसा स्वरूप धारण करना है जो चुंबक बन करके एक लाइट से दूसरे से
तीसरा बनता जाए। तो ये बाबा बता रहे थे। फिर तो क्या देखती हूँ कि बाबा की लाइट है और बाबा ने जैसे दृष्टि दी तो जैसे वो दृष्टि की एक लहर से सब बच्चों के अंदर इतनी लाइट, इतना स्वरूप। तो बाबा ने कहा, देखा ना कि अभी एक दृष्टि से ही सब आत्माओं के दीप जग गए हैं। तो अभी समय ऐसा आ रहा है कि एक ही पावरफुल संकल्प और आपकी दृष्टि के द्वारा अनेक आत्माओं के ज्ञान के दीपक जगेंगे और अनेक आत्माएं अनुभूति करेंगी। लेकिन बच्चों को इस पर विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा मुस्कुराते हुए कहे कि आज दिवाली के दिन बाप जो है बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। तो जैसे बाबा ने कहा ना बाप गिफ्ट देंगे, तो बाबा ने एक बहुत सुंदर एंजल दिखाया। वो एंजल नहीं था, लेकिन उस एंजल के अंदर लाइट थी और वो एंजल इतना ट्रांसपेरेंट था और वो ट्रांसपेरेंसी से 7 प्रकार के कलर निकल रहे थे और 7 ही प्रकार के कलर इंद्रधनुष की तरह से चारों ही तरफ फैलते जा रहे थे और उस कलर से वातावरण बनता ही सुंदर बन रहा था। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को हर बातों से डिटैच होना है और अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, ऊंचाई की ओर रहे और नीचे की ओर नहीं आए। तो जैसे जैसे उस स्वरूप में टिकेंगे तो स्वतः ही बच्चों के अंदर अनेक प्रकार की अनुभूतियों की लाइट्स होंगे जो दूसरों को करा सकेंगे। अभी समय ऐसा आ रहा है, कई प्रकार की बातों की समझ ना होने के कारण बच्चे उलझ ना जाएं। तो बच्चों को अपनी एंजेलिक स्टेज और उपराम और साक्षी होकर के रहना है और ऊंची स्टेज पर रहना है। फिर जैसे वो दिखाया तो एंजल सबके पास पहुंचा। फिर बाबा ने कहा दिवाली से पहले दुनिया वाले क्या करते हैं और तुम बच्चे तो सब कुछ संपन्न बन ही रहे हो, लेकिन अभी आगे चल कर के ऐसा समय आ रहा है, उस समय की तैयारी के लिए बच्चों को क्या करना है। तो बाबा ने कहा अभी भी कई बच्चे हैं वो क्या करते रहते हैं, अपने शब्दों के द्वारा अनेक प्रकार के ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा आगे चल कर के समय ऐसा आएगा, ये बाहरी सेलिब्रेशन कम होते जाएंगे। तो बच्चों को अभी से अभ्यास करना है। एक तो बाबा ने कहा कि शब्दों के फटाके नहीं छोड़े, क्योंकि शब्दों के फटाके बहुत वातावरण को खराब करते हैं और दूसरे को दुख देते हैं। तो बाबा ने कहा एक तो शब्दों के फटाके नहीं छोड़े। बाबा का भाव ये था कि बच्चों को अपनी वाणी पर भी ध्यान देना है। दूसरा बाबा ने कहा कि अहम देह अभिमान के जो फटाके छोड़ते हैं वो आगे चल कर के ये ऐसा नुकसान देगा। तो बच्चों को इस समय ध्यान देना है कि देह अभिमान अहम की जो भावना बीच बीच में आकर के अड़चन डालती है, इसको भी अभी से ही बंद करना है, क्योंकि आगे समय ऐसा आएगा न शब्द बोल सकेंगे, न किसी के सामने ऐसा व्यवहार दिखा सकेंगे और समय अनुसार आपको अंदर की जो स्थिति है वो स्थिति ही आपको काम में आएगी और आंतरिक स्थिति ही दूसरों को अनुभव कराएगी। तो बाबा ने कहा
अंदर के अनुभूतियों के दीपक जलाए और साथ साथ साइलेंस का अभ्यास करे और दूसरों को भी अपने मधुर व्यवहार से ऐसा बनाए कि वो भी अपने जीवन के अंदर ये अनुभव करे कि जो पाना था वो यहाँ से मिला। फिर तो बाबा ने जैसे सबको बुला करके रास करा रहे थे, खुशियों में झूम रहे थे और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे और सब सजे सजाए रूप में दिखाई दे रहे थे। बहुत सुंदर माहौल था। तो बाबा ने कहा बच्चे सदा दिवाली में मनाते रहें, दीप जगे रहे, कभी भी माया का ऐसा परछाया न आए या माया की छाया से ऐसे प्रभावित न हो जो जलता हुआ दीप कभी बुझने को आए, कभी ऊपर नीचे हो। तो माया की परछाई से भी बचे रहें। तो बाप तो साथ है, लेकिन बच्चों को विशेष खुद पे ध्यान देना है। फिर बाबा को मैंने भोग दिखाया तो बाबा ने कहा, तो बाबा भी बच्चों को सबको बुला करके अपने हाथ से ही भोग स्वीकार करा रहे थे। बाबा ने कहा शक्ति संपन्न भव और सबको ही शक्तियों के वरदान देते रहे और सदा उड़ते रहे और सदा ज्ञान का दीपक, आत्मा का दीपक जगा रहे। तो ऐसे बाबा ने सबको वरदान दिया और सबको याद दिया और जिन सब ने याद दिया था बाबा ने उन सबको भी बहुत बहुत याद दिया। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज बाबा को विशेष सभी ब्राह्मण बच्चों की, देश विदेश के सभी बाबा के बच्चों की बाबा को जाकर सद्गुरुवार की भी याद दी। याद देने के साथ आज वतन में बहुत ही सुंदर बाबा ने दृश्य मर्ज किया हुआ था। बाबा ने दिखाया कि आज के दिन दुनिया में कोई भी छोटा बड़ा स्थान, छोटे बड़े बच्चे, हर बच्चा दीपक जगाएगा, रोशनी करेगा, खुशियां मनाएगा। पर बाबा आज विशेष अमृत बेले से ही वतन में यह देख रहे हैं चैतन्य दीपकों की विशेष याद से आज वतन बहुत ही तेजोमय रूप से जगमगा रहा था। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, आज सवेरे से ही जब ब्राह्मण बच्चों की याद का दीपक जगमगा रहा है, बाबा के पास बच्चों की याद से, शक्ति से ये सूक्ष्म वतन भी
इतना शक्तिशाली तेजों में प्रकाश में बन गया है। हर ब्राह्मण बच्चा हर कोने से, हर स्थान से बाबा के पास बच्चों की याद पहुंच रही है। ऐसे कहते, ऐसे दिखाते बाबा ने एकदम एडवांस पार्टी की हमारी दादियों को भी एकदम इमर्ज कर लिया। बाबा ने कहा कि विशेष दीपावली के दिन आदि रत्नों को, यज्ञ के रत्नों को बाबा विशेष इमर्ज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन आदि रत्नों ने कितनी आत्माओं का दीपक जगाया है, आत्म ज्योति जगाई है। नीचे तो बहुत जैसे छोटे छोटे दीपक सितारे दिखाई दे रहे थे चमकते हुए, पर ऊपर में जैसे कि दादियों को दिखाया। और बाबा ने भी कहा कि कितना ना इन दादियों ने कितनी आत्माओं की ज्योति जगाई है, प्रकाश फैलाया है हर जगह, हर स्थान पर। तो बाबा ने दिखाया एक दीपक का स्टैंड के रूप में। बाबा ने कहा कि दुनिया में भी जब दीपक जगाते हैं तो नीचे से बड़ा करते करते ऊपर में एकदम एक दीपक जगा देते हैं, और वो बहुत प्रकाश में होता है, तेजों में होता है। तो एकदम से जैसे दादियों के ऊपर, सबसे ऊपर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों का कंबाइंड रूप बहुत ही तेजों में, रोशनी प्रकाश में रूप दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ध्यान से उस दीपक जो सबसे ऊपर दीपक था, जैसे दीपक होता है तो कभी कभी दीपक का घी होता है, मोमबत्ती जलाते तो नीचे टपकता गिरता है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, सबसे बड़ा ऊपर जो दीपक, जो बाप दादा दोनों ने इस धरा पर विशेष सभी ब्राह्मण बच्चों को, निमित्त दादियों को इतना अपने अंदर शक्ति भरकर सभी की आत्मा की ज्योति जगाई है। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मण परिवार, ये दैवी परिवार भी कितना ना सुंदर जगमगा गया है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज बाबा विशेष वतन में आदि रत्नों को, और जो बाबा के बच्चे इतना अच्छा श्रेष्ठ कर्म करके गए हैं, अनेक आत्माओं की ज्योति जगाई है, उन ज्योति का यादगार भले दुनिया की मनुष्य आत्मा दीपावली के रूप में, दिया के रूप में जलाते हैं, जगमगाते हैं, पर बाबा ने कहा दिया का अर्थ है जो बाबा बच्चों को इस संगम के समय बहुत कुछ देता है। आज के दिन विशेष देवी के आगे, चाहे गणेश लक्ष्मी के आगे, क्या नहीं मांगते हैं, सुख भी मांगेंगे, शांति भी मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे। पर बाबा ने कहा एक बाप दादा में ही सब कुछ समाया हुआ है, और आज के दिन बाबा अपने बच्चों को विशेष वरदानों से, शक्ति से भरते हैं। और जो बच्चे सवेरे से उस संकल्प में बैठे,
तो बाबा भी भरपूर करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो आज बाबा विशेष चारों तरफ के बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को देखते हुए बहुत अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे हैं कि कितने न बाबा के बच्चों ने अपना आत्म ज्योति जगाई है। और बाबा ने कहा कि भले स्थूल में दीपक जगाएंगे, पर हर एक ब्राह्मण बच्चे अपनी आत्मा की ज्योति को ऐसे जगमगाते रहना कि मेरी आत्मा की ज्योति, मेरी बाबा से लगन की ज्योति कभी कम ना हो। जिस प्रकार स्थूल दीपक को भी जगाते हैं, जलाते हैं, तो अंदर में ऐसे होता बुझने ना पाए। तो बाबा ने कहा इसलिए आज के दिन हर एक ब्राह्मण बच्चे अंदर से ये संकल्प करे कि मैंने बाबा के साथ अपनी आत्मा की ज्योति जगाई है और ये दीपक कभी कम ना हो, ना बुझ ना पाए। ऐसे संकल्प, ऐसी याद बाबा के पास भी बच्चों की पहुंच रही है। फिर तो बाबा ने जैसे कि दादियों को भी मर्ज कर दिया और आज वतन में तो सद्गुरुवार का भी दिन था और दीपावली का भी भोग था। तो ऐसे लग रहा था कि इतनी सुंदर सजी हुई भोग की थालियां भी चारों तरफ से बाबा के नजदीक पहुंची हुई थी। तो बाबा भी बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ, बड़ी शक्तिशाली किरणें जैसे कि सभी भोग की थालियों के ऊपर डाल रहे थे। बाबा ने कहा आज के दिन तो सभी ब्राह्मण बच्चे भी बाबा को बड़े प्रेम से सारा दिन भोग लगाएंगे और बाबा भी विशेष सब जगह चक्कर लगाते रहेंगे, चाहे देश हो चाहे विदेश के बच्चे। तो बाबा ने ऐसे कहते हुए सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को आज के दिन की, दीपावली की बाबा ने बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार भी दिया और दिल की मुबारक भी दी और बाबा ने बहुत बहुत बधाई भी दी सभी को और बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंचा।